राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे बीज मंत्र के बारे में। बीज मंत्र कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे बना। कहते हैं बीज मंत्र एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। भगवान को बड़े बड़े मंत्र नहीं, सच्चे दिल से किया गया छोटा सा बीज मंत्र भी प्रसन्न कर देता है, वो भी बहुत जल्दी। बीज मंत्र किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, इन्हें खोजा गया है ध्यान और साधना के द्वारा। ऋषि मुनियों के द्वारा इसे खोजा गया। ये ब्रह्मांड की असली ध्वनियाँ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीज मंत्र कैसे बने और किसने बनाए हैं। ये एक कहानी है। प्राचीन समय में जब कोई भाषा नहीं थी, तब भी पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि अर्थात नाद गूंजती थी। ऋषि मुनि गहरी ध्यान अवस्था में बैठकर इस दिव्य ध्वनि को सुनते थे। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान शिव ने अपने डमरू से 14 बार ध्वनियाँ उत्पन्न की। इस ध्वनि को महेश्वर सूत्र कहा गया। इस ध्वनि से ही आगे चलकर संस्कृत भाषा बनी और इन्हीं ध्वनियों के सबसे शक्तिशाली अंश को बीज मंत्र कहा गया है। एक और रोचक मान्यता है इसके बारे में। ऋषि मुनि जब ध्यान में जाते थे तो वे अलग अलग देवी देवताओं की ऊर्जा को ध्वनि के रूप में अनुभव करते थे। जैसे गम गम की ध्वनि, इसमें भगवान गणेश की शक्ति होती है। श्री, इसमें माता लक्ष्मी की ऊर्जा होती है। इसमें माता दुर्गा की शक्ति होती है। इन्हीं अनुभवों को उन्होंने छोटे छोटे मंत्रों में बदल दिया। यही आज के बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र वह छोटा शक्तिशाली मंत्र होता है जिसमें किसी देवी देवताओं की पूरी ऊर्जा समाहित होती है। बीज का अर्थ होता है सीड्स, यानी एक छोटा सा शब्द जिसमें बड़ी शक्ति छिपी होती है। बीज मंत्र की खास बातें। यह मंत्र बहुत छोटे होते हैं, जैसे 1 या 2 अक्षर के। इनमें गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। ध्यान और साधना में इसका विशेष महत्व होता है। सही उच्चारण करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मैं आपको अब कुछ और प्रसिद्ध बीज मंत्र बताऊंगी। जैसे ओम, सबसे शक्तिशाली और सार्वभौमिक मंत्र। ह्रीम, माता दुर्गा और महालक्ष्मी से जुड़ा। क्लीम, प्रेम और आकर्षण का मंत्र। श्रीम, धन और समृद्धि के लिए मंत्र। ये माता लक्ष्मी जी का होता है। गम, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, भगवान गणेश का बीज मंत्र। बीज मंत्र का उपयोग कैसे करें? शांत स्थान पर बैठकर जप करें। मंत्र को एकाग्र रखें। रोज कुछ समय नियमित रूप से करें। सही उच्चारण का ध्यान रखें। इससे जुड़ी एक मैं बहुत ही रोचक भगवान शिव की कहानी बताती हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। राक्षस ने कठोर तपस्या शुरू की, लेकिन उसे बड़े बड़े मंत्र याद नहीं थे। वह बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करे। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा, अगर सच्चे मन से जप करोगे तो एक छोटा सा बीज मंत्र भी भगवान तक पहुंच जाता है। उन्होंने उसे शिव का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय बताया। राक्षस ने पूरे मन और श्रद्धा से उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, साल बीत गए, उसकी भक्ति सच्ची थी। आखिरकार भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, तुमने बड़े मंत्र नहीं बल्कि सच्चे मन से छोटे मंत्र का जाप किया है, यही सबसे बड़ी साधना है। उस दिन से यह बात प्रसिद्ध हो गई कि बीज मंत्र छोटा जरूर होता है, लेकिन उसकी शक्ति असीम होती है।
इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में शब्द बड़े नहीं होते, भावना बड़ी होती है। तो भक्तों, बीज मंत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसकी शक्ति उतनी ही गहरी है जितना यह पूरा ब्रह्मांड है। बस एक बार सच्चे मन से जाप करके देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हो जाए। आज की नई जनरेशन में मेडिटेशन किया जाता है, यह भी इसी से संबंधित है। कभी आप गौर करके देखिए, पुरानी बातें और नई बातें बहुत कुछ मिलती जुलती है। राधे राधे दोस्तों।